राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। मालिक के आगे प्रार्थना करी है भाई। बाबा जी डेरे में पहले ये शब्द बहुत बुलाया करते कि वो सारी सृष्टि का मालिक है। वो कहते हैं सब जीवों को तू आधार दे रहे हैं, चाहे कोई चोर है चाहे कोई साध है, सबकी संभाल करता है, सबको रोजी रोटी देता है। उसके घर में कोई पक्षपात नहीं, कोई तेर मेर नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई खूबसूरत बदसूरत नहीं। सारे ही जीव उस मालिक के हैं और सबको रोजी रोटी दे रहा है। वो कहता है मालिक मेरे को भी तेरा आसरा है, मैं भी तेरा सहारा लेता हूँ। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ए मालिक जो तू करता है मेरे को मंजूर है। ये बात हम सारे कह लेते हैं। जिस तरह किसी पर मुसीबत आ जाए सारे उसको दिलासा देते हैं, कोई बात नहीं भाई, आदमियों पर ही मुसीबत आती है, तू हौसला रख भाई, कितना उसको समझाते हैं। और वही मुसीबत जब खुद पर आती है तो सारी बातें वो भूल जाता है, घबरा जाता है खुद ही। मगर नहीं, जो मालिक के भक्त जन है वो यही कहते राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मालिक तू दुख दे सुख दे, अमीरी दे गरीबी दे, बीमारी दे तंदुरुस्ती दे, चाहे यश दे चाहे अपयश दे, मैं तेरी भजन बंदगी करनी है। वो किसी को दुख नहीं देता, वो किसी को सुख नहीं देता। ये कर्मों के जब पुजारी रहता है वो टाइम मांगता है कि जी मेरे को टाइम दो। वो पंजाबी में एक शब्द बोलता है कि बीजे किकरा ते पाले खुरमानियां, दसो मूर्खां दी होर के निशानियां। इंसान को क्या है भी किकर बीजता ये और खुरमाने फल होता है ना, खुरमाने देखता है इसके खुरमाने लगेंगे या अंगूर लगेंगे या आम लगेंगे। जब बीजा किकर है तो आम कैसे लगेंगे। करनी करे वो क्यों डरे, फिर कर कर क्यों पिछताए, बोए पेड़ बमोड़ के फिर आम कहां से खाए। तो जैसा हमने करा है वही मिलेगा। पिछले जन्म में जो अच्छा करा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करा तो बुरा मिलेगा। वैसे इसकी सोच होएगी। जब गलत सोच है तो गलती काम करेगा। इसलिए के मालिक राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाँ जी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम। ये नहीं रखना पैसे, बैठ से पैसे वाला रिवाज नहीं है कि पैसे ना रखो, बैठ जाओ। हाँ बाप पीछे बैठ जाओ, कोई नहीं, सुनो बैठ के। वो कहते हैं रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी। रोते हम क्यों हैं, जब खुद करा तो मालिक को क्यों दोष देता है। मगर इसके जब समझ में आती है तो फिर ये कहता है ये तो फर्ज करो कहीं सफर में जाना है, बस का टाइम है, 1 मिनट लेट हो गया, बस निकल गई तो मन में कितना पछतावा आता है। 1 मिनट पहले आ जाता तो बस मिल जानी थी। थोड़ी देर बाद संदेश आता है कि जो बस गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम कहते ये तो मालिक ठीक ही करे, अगर हम बैठ जाते उस बस में तो एक्सीडेंट में आ जाते। बाद में पहले तो कहते बहुत माड़ा होया, फिर कहते बहुत अच्छा होया। तो जो बात कहते हैं ना, कोई राजा था वो खरबूजा खान लगा, जब काटने लगा तो उंगली कट गई एक। वजीर को कहने लगा वजीर देख मेरी एक उंगली कट गई।
वजीर कहने लगा जो होया तेरे भले के लिए होया है, कोई बात नहीं। उसने क्या अच्छा भले के लिए, अच्छा हमदर्द है मेरा। उसने क्या ये मेरा हमदर्द नहीं, इसको अंदर करो जेल में। उसको ताले में बंद कर दिया कमरे में। वो कहने लगा ये मेरे भले के लिए होया है, जो मालिक करता ठीक ही करता है। कहने लगा पड़ा रहा फिर अंदर। कुछ दिनों के बाद राजा गया शिकार खेलने, साथियों से बिछड़ गया और उस जगह डाकू रहते थे। उस दिन उन्होंने डाका मारा, बहुत माल हाथ लगा। कहने लगे रोज तो अपने इष्ट देव को देवी के आगे किसी जानवर की बलि देते हैं, आज कोई आदमी की बलि देंगे क्योंकि बहुत माल हाथ लगा है। वो राजा मिल गया, उसको पकड़ लिया कि इसकी बलि दे देते हैं। जब मूर्ति के आगे लेके बलि देने लगे, जब शरीर उसका देखा तो एक आंगली है नहीं। कहने लगे ये तो पूरा आदमी नहीं, पौना आदमी है, इसकी तो वो कबूल नहीं करेंगे बलि। उसको छोड़ दिया, कजा भाग जा। राजे ने क्या बाकी वजीर ने ठीक किया था, भले के लिए होया है। अगर मेरी आंगली ना कटी होती तो आज मेरी जान चली जानी थी। जो मालिक ने करा ठीक करा है। घर आके उसने बुलाया वजीर को कि वजीर तेरी बात सच्ची होगी, आज मेरी जान बच गई आंगली के नहीं, क्योंकि कटकी थी इसलिए मेरे को छोड़ दिया, नहीं तो आज उन्होंने मेरे को कत्ल कर देना था। पर तेरे को जो मैं बंद करा कमरे में, तू तो दुख पाया, तू कहता मेरे भले के लिए, तेरे भले के लिए कैसे होया। कहने लगा मेरे को कमरे में बंद ना करता तो अपन दोनों ने इकट्ठे होना था। अरे तेरी तो आंगली कटी है, मेरी बलि दे देनी थी उन्होंने। मेरे को कमरे में बंद करके मालिक ने बचा लिया, तेरी आंगली काट के कर्म काट दिया। तो जो कुछ मालिक करता है हमारे भले के लिए करता है। जिस तरह बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचेगा, वो जहां तक देखेगा अच्छा ही सोचेगा। इसी तरह सब जीव उस परमात्मा के हैं, उस मालिक के जीव हैं सारे की। कोई जात पात नहीं, जो जात बाप की है वही जात बेटे की होएगी। जब परमात्मा की कोई जात नहीं तो आत्मा की जात कैसे हो सकती है। ये जात पात तो हम लोगों ने बना ली, जैसा कोई काम करने लगे वैसी उसकी जात होगी। मालिक के घर कोई जात पात नहीं है, जात पात ना पूछे कोई, हर को बजे सो हर का होए। पलटू साहब का शब्द पूजा महेंद्र साहब जी बाबा जी बहुत पढ़ाया करते थे। उन्होंने लिखा सतगुरु के दरबार में केवल भक्त प्यार। भक्ति प्यारी है उसको, भक्ति प्यारी थी तभी बीरणी के चले गए। रामचंद्र चले नहीं गए, उनके जूठे बेर खा लिए बीरणी के। ऋषि मुनि कहते थे नीच जात की है, उसका दर्शन करके राजी नहीं थे। सतगुरु के दरबार में केवल भक्त प्यार, केवल भक्त प्यार साहेब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाया दासी सुत बाजी। कृष्ण भगवान उसके पकवान सारे छोड़ के आगे दुर्योधन के, और दासी सुत दासी का बेटा था ना विदर भगत, उसके घर जाके किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा। मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। जब लड़ाई खत्म हुई तो पांडवों को कृष्ण भगवान ने क्या लाखों आदमी नहीं करोड़ों आदमी आपने कत्ल कर दिए, नरकों में जाओगे, यज्ञ करो, पाप से मुक्त होना है तो, और यज्ञ से पूर्ण होएगा इसका पता कैसे चले। आकाश में 7 बार घंटे की आवाज आएगी। अब उन्होंने भारतवर्ष के ऋषि मुनि बुलाए, सब जनता को बुलाई, सबने लंगर खाया, भोजन करा। पानी वाले एक बार पानी चाल, एक बार रुक जाओ भाई, हाँ उतरो, हाँ कोई बात नहीं, पानी कोई सर्दी में इतना नहीं प्यास, हाँ 1 घंटा रुक जाओ, उधर दिहाड़ी मिल जाएगी आपको, कोई फिक्र ना करो। इतने सोचे पानी तो पिया को नहीं, कहेंगे दिहाड़ी दिया। तो कहते हैं सबने लंगर खाया मगर घंटे की आवाज नहीं आई। कृष्ण भगवान से पूछा पांडवों ने, करके कृपा कहो यदु राजा, कारण कौन घंट नहीं बाजा। सबने लंगर खा लिया, भोजन करा, घंटे की आवाज क्यों नहीं आई। वो कहने लगे किसे पूरे संत के चेले को बुआओ। कहने लगे कितने संत आए हैं, लाख के करीब संत आए थे ऋषि मुनि। कहने लगे इनमें कोई पूरा नहीं है, तो आप बताओ कोई बंदी।
कहते ना सुपच ऋषि छोटी जात का था, जंगलों में बैठा, कहने लगे उसको बुलाओ। उसका जब हाल देखा, क्योंकि आजकल के लोग पब्लिक संत किसको समझती है, जो बाहर का डंबर बहुत बड़ा दिखावा। कबीर साहब ने कहा नाचे गावे तोड़े तान, ताका दुनिया राखे मान, साची बात कबीरा कहे सबके मन से उतरे रहे। फूटी आंख विवेक की लखे ना संत असंत, जाके संग 10-20 है ताका नाम महंत। फलाना संत बहुत बड़ा है, के निशाने के बड़ी पब्लिक जाती है उसके पास। सोने चांदी वाली दुकान पर भीड़ देखी है के, और किराने की दुकान पर तो बहुत भीड़ होती है। अब उसके हालत देख के, वो तो संत था बैठा जंगलों में, उन्होंने कहा ये संत है क्या, इसके पास कोई चेला नहीं, कोई वो नहीं, कपड़े भी ऐसे ही है। पर कृष्ण भगवान ने जब गया है तो इसको कहना पड़ेगा। कहने लगे संत जी हमारे यज्ञ है, चल के भोजन करो और यज्ञ सफल करो। वो कहने लगा मैं तो उसके घर रोटी खाता हूँ जो मेरे को 101 यज्ञ का फल दे। वो कहने लगे हमारा एक पूरा नहीं होता, तेरे को 101 का कहा, क्योंकि उसने रोटी खानी नहीं थी। जब हम बाहर जाया करते पूजा नेत्र साहब जी क्या करते, रोटी नहीं खानी, किसी के घर या कोई देख के किसके घर खानी है, डेरे से लंगर खा के चलते, दूसरे दिन आके वहीं खाया करते। तो बाबा जी कहते एक टाइम गृहस्थी के घर लंगर खाओ तो 3 घंटे भजन देना पड़ता है। अगर वो 2 घंटे करता तो 1 घंटा तो कर्जा ही हो गया ना। होटल पर रोटी खाते हो, देख के खाते हो ना, कितने बिल ज्यादा ना बढ़ जाए, ये भी बिल बढ़ता है। तो उसने क्या, मैं नहीं खाता रोटी। बारी बारी 5 पांडव गए, मगर उसने वही शर्त रखी। सारे मायूस होके उदास होके बैठ गए कि इतना खर्च करा, यज्ञ संपूर्ण होया ही नहीं, अब क्या करें। द्रौपदी ने कहा क्या बात है, कि ये बात है। उसने कहा मैं लाती हूँ, चिंता ना करो। उसने नहा धो के शुद्ध ख्याल से जुत्ती उतार दी, पैदल गई जंगल में। वो तो कोई रथ पर गया, कैसे गया, जाके उसने बड़ी दीनता निम्रता से उसने कहा जी ऐसा करके जाके हमारे चलो। वो कहने लगा मेरी शर्त नहीं सुनी, कि हाँ सुनी है। तो कहने लगे 101 यज्ञ का फल दे। द्रौपदी कहने लगी मैंने आप जैसे संतों से सुना है, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तू यज्ञ समान। एक एक कदम का यज्ञ फल मिलता है अगर श्रद्धा से संतों के सत्संग में जाए तो। उसने कहा मैं बहुत कदम चल के आई हूँ, 101 रख लो उसमें से, बाकी मेरे को दो आप। लाजवाब हो गया, चुप करके उठ के उसके साथ चला गया। तो कहते हैं द्रौपदी सब राजकुमारियों में खाना बनाने में बहुत आला थी। उसने 36 प्रकार के भोजन बना के अलग अलग बर्तनों में रख दिए उसके आगे। उसने क्या जंगलों में सूखी रोटी खाता है, पता नहीं मिलती कि नहीं, ये क्या याद रखेगा। द्रौपदी भी कोई चीज है। हम लोग तो जिंदा रहते हैं खाने के लिए, और संत फकीर खाते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ये मशीन चलती रहे, उनके अंदर तो अमृत बरसता है। क्या बाहर के खाने का स्वाद देखते हैं? नहीं, वो नहीं देखते। उस संत ने क्या करा, सारे खाने मिला लिए आपस में, मिला के खान लग गया। जब एक ग्राही मुंह में डाली, उधर घंटे की आवाज आई, पांडव खुश हो रहे हैं, हमारा यज्ञ संपूर्ण हो रहा है। दूसरी ग्राही मुंह में डाली, फिर घंटे की आवाज आई। उधर द्रौपदी ने मन में सोचा रहा तो नीच का नीच, अलग अलग खाता इसको पता चलता, सारा दलिया सा बना लिया इसने, मगर वो तो जाने जानता, एकदम खड़ा हो गया, बस इतना ही खाऊंगा। पांडवों ने सोचा 7 बार तो आवाज नहीं आई घंटे की, 2 बार ही आई है। कृष्ण भगवान से पूछा अब क्या कमी रह गई, क्यों नहीं आई 7 बार घंटे की आवाज। वो कहने लगे द्रौपदी के मन में कोई पाप आ गया, इसने उगन उठाया है। उससे जब पूछा सच बता, उसने बताया ये आ गया था मेरे मन में। अब संत को कौन मनाए, बड़ी मुश्किल से मना के दोबारा जब उसने खाना खाया तो फिर घंटे की आवाज आई कि या युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंटना बाजा। पलटू ऊंची जात का जन को करे हंकार, सतगुरु के दरबार में केवल भक्त प्यार।
मालिक के दरबार में उसकी ऊंची जात है जो मालिक की भजन बंदगी करता है। संत रविदास जी कहते हैं, रविदास जन्म के कारण को न होवत नीच, नर को नीच कर देते है ओछे कर्म को कीच। पलटू साहब ने कहा, पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होए, हर को बजे सो बड़ा है और जात ना पूछे कोई। चाणक्य ने लिखा है, वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वाले कर्म करता तो ब्राह्मण है, नहीं तो ये नीच है। चाहे कोई ब्राह्मण है अगर नीच कर्म करता, जब उसका जिक्र चलता रहे कि कहता है छोड़ पड़ा, क्यों नीच की बात करता है तू, उसका ना जिक्र चला, कह देते हैं ना, है तो ब्राह्मण, नीच क्यों कहते हैं, कर्म नीच करता है। तो इसलिए वो कहते हैं मालिक के घर में कोई वो नहीं है, वो तो सिर्फ दिल की सच्चाई देखता है। चल और कोई जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ सारी जिंदगी में इसको पता चलता है कैसे रहना चाहिए। कईयों को तो सारी जिंदगी में नहीं पता चलता, उम्र बीत गई सारी मगर संसार में रहने का तरीका नहीं आया। सफेद आगे तो फिर तरीका आने का क्या, ये तरीका तो इसने पहले सीखना था। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कुछ आदमी ऐसे संसार में मालिक ने दो सुख रखे दुनिया में, एक तो दुनिया का सुख, एक मालिक की भजन बंदगी का सुख। जो समझदार है वो दोनों ही सुख ले लेते हैं, दुनिया का भी वो भी। जैसे बाबा जी एक मिसाल दिया करते थे कि शहद की कटोरा भरा है, एक माखी आती है किनारे पर बैठ के शहद चाट के और उड़ गई। दूसरी माखी आती है, उसमें बीच में बढ़ जाती है, पंख लिपट के ना वो खा सकती है ना उड़ सकती है, तड़प के मर गई। सारा संसार इसी तरह ही है, उनको संसार में रहने का तरीका ही नहीं, बस इसी को वो रहने के लिए कुछ है कि नहीं। तो ये जीवन में इसने सोचना था, ये वो बताएगा जिसको पता है मौत का सफर सबके सिर पर क्यों है। हम दूसरों के लिए चिंता करते हैं ना, दूसरों की, मेरे बाद बेटों का क्या होगा, मेरे बाद पोतों का क्या होगा। क्यों बेटे पोते कोई अपंग तो नहीं जन्म लेंगे, अरे अच्छे भले हैं, उनकी किस्मत उनके साथ है। बाबा जी सुनाया करते, एक वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास जो जाया करता, कहने लगे तू आया कर हफ्ते में, तू तो कई कई साल नहीं आता। उसने कहा जी मजदूरी करता हूँ, एक दिहाड़ी खत्म हो जाए तो कई दिन घाटा पूरा नहीं होता, फिर बच्चे क्या खाएं। वो कहने लगे बच्चों को तू देता है कि और कौन देता है। कहने लगे नहीं, हर एक बच्चे की किस्मत उसके साथ आती है। वो क्या किस्मत क्या करेगी, मैं ना कमाऊंगा तो कहां से खाएंगे। जब समझाया नहीं समझा, कहने लगे तेरी बात मान लेते हैं, तू थोड़ा काम कर हमारा, कि बताओ चिट्ठी लिख दी फलानी जगह दे, वहाँ हमारे प्रेमी रहते हैं, उस पर लिख दिया कि जो आदमी आ रहा है इसको बांध लेना आप, और 1 साल बांध के रखना, छोड़ना नहीं है। चला गया, चिट्ठी पढ़ के बांध दिया उसको। ये क्या मजाक करते हो कि मजाक नहीं, 1 साल बांध के रखेंगे। कहने लगे 1 साल मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कि बच्चों का ठेका नहीं, गुरु का हुक्म मानना है। अब 10-15 दिन हो गए, घरवाली ने सोचा पता नहीं किधर चला गया, कभी एक दिन नहीं रहा था। फिर सोचा अपन कोई हिम्मत करा,
जो बच्चे थे उनको पानी रुला दिया घरों में, खुद घरों में काम करने लगी। अब रोटी तो बाहर से खाते हैं और जो कमाई है वो पैसे इकट्ठे होते रहे दिहाड़ी के। 6 महीने में पैसे काफी इकट्ठे हो गए। छत कमजोर है, कच्ची ईंट है, चलो पक्का बना लेते हैं। पक्का बना लिया उन्होंने। जब साल बाद आया उसने किया, बच्चे तो भूख मरते मर गए होंगे। अब घर के बार बार चक्कर करते हैं भाई किसी ने कब्जा कर लिया, क्योंकि हमारा तो कच्चा घर था। जब घराली बाहर निकली देखा साल बाद आ रहा है, वो आने लगा, कहने लगे तू दूर ही रह। अरे निर्भाग तू ही था जब तक तू घर था, भूख मरते थे, जब से तू गया देख पक्के हो गए। तू काहे डोले प्राणियां तुद रखे सिरजनखार, जिन पदेश तू किया सोई दे आहार। तुलसी साहब ने लिखा पहले बनी परालब्ध और पाछे बना शरीर, तुलसी ये अचरज है मन नहीं बांधे धीर। बच्चे के जन्म लेने से पहले ही माँ के दूध आ जाता है ना, क्योंकि वो बच्चा जन्म लेगा भाई, उसकी खुराक कर दी ना तैयार उसने। और 9 महीने माँ के पेट में कौन खुराक देता है उसको याद करना था, नहीं तो जीवन खत्म होने के बाद में क्या करेगा। हाँ जी मन की मशीनरी ने उस वक्त चल न सीखा, तब ठीक चल न सीखा। मन की मशीनरी ने उस वक्त चल न सीखा, तब ठीक चल न सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक। सारी जिंदगी में जब बूढ़ा हो जाता है, पहली तो बात समझ आती नहीं। जब तक कोई समझाने वाला कौन मिले, वही समझाएगा जो खुद समझा है। अब तो सारे ही बेसमझ। हाँ, एक संत जो है वो समझदार होते, समझाते, मगर उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। कबीर साहब ने लिखा सबसे कहूँ पुकार पुकारी कोई नहीं माने नर और नारी। अभी यहाँ प्रोग्राम इन्होंने रखा है, अभी थोड़ी देर उनके नाम का हो जाना चाहिए सत्संग। आए कितने इन्होंने क्या भी होगा, अभी सत्संग है, प्रसाद भी बंटेंगे, इंतजाम भी करे, बिछाई करी है। अब यहाँ तो किसका सत्संग है। अगर यहाँ कोई एक्टर आ जाता ना, वो बम्बई आना या कोई ऐसा हो जाता, तो यहाँ जगह पहले आके जगह बाद में पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बाहरमुखी हो रहे हैं। ये बातें कबीर साहब ने कहा, बिन भाग मिले ना दुनिया में अमृत भोग। बगैर किस्मत से ये चीज नहीं मिलती। मिश्री है तो जग में प्यारी, खर खाए तो लागे खारी। मिश्री मिठी है, पशु के मुंह में दो दूसरी तरफ मुंह कर लेगा, उसको क्या पता उसके मिठास का। मधु है अमृत के समाना, स्वान खाए तो तजे प्राणा। शायद में कितने गुण है। अगर ऐनक लगी एक महीना लगातार पेड़ से शहद तोड़ा हुआ आंखों में डालो, ऐनक हट जाएगी। कोई जख्म ठीक नहीं होता, उस पर लगाओ कुछ दिन, जख्म ठीक हो जाएगा। जिस तरह बांदर है ना, उसको चौपड़ी हुई रोटी घेर दो, कितना ही घी लगा दो, वो देख के फेंक के मारेगा, उसकी किस्मत में नहीं। इसी तरह ये वो कहते हैं सारी जिंदगी निकल गई और बाद में फिर समझ आई आती है इसको। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा कब, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। खुद वकील साहब जी क्या करते हैं डेरे में सत्संग में कई बार कि अगर दुनिया में कोई कठिन काम है तो मालिक की भजन बंदगी करनी है। बूढ़ा होके जब दुनिया का काम नहीं कर सकता तो इतना कठिन काम कैसे करेगा। उस टाइम पर तो इसको इतनी चिंता हो जाती है, पोते का क्या होगा, दोते का क्या होगा, उनकी शादी करनी है, पोतों की करनी है, बगैर मतलब से जबरदस्ती उनमें बढ़ेगा। बहुत देखे हैं बाबा जी किसी को कहते हैं ना भी चल डेरे में बैठ तू, लड़के काम संभालते हैं, ना जी मेरे बिना घर को नहीं काम चल रहा है। घर के कहते हैं बेटे पोते कहते तू डेरे में 10 दिन लगाया, ना पीछे चलेगा नहीं। कुछ नाला हो के पहले कौन चलाता था, तेरे बाद कौन चलाएगा काम, नहीं समझते। मन माया में रम रहे हो निक सत नाही रे मीत, नानक मूरत चतर जो छंडत नहीं बीत। दीवार पर रंग की कोई तस्वीर बना दो, चाहे उसको कितना ही कहो छोड़ के इधर आ जाके आएगी।
तस्वीर चिप रही है उसके। इसी तरह ये संसार में इतना उलझ रहा है, मालिक की बात अच्छी नहीं लगती, और बात में जब समझ आती है फिर तो टाइम ही खत्म हो गया। हाँ जी। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। आखिर वो लौट करके, आखिर वो लौट करके वापस बेरंग आया। आखिर वो लौट करके वापस बेरंग आया। निकल गई तो अभी अर्ज करी थे ना, बस जब निकल गई तो फिर वहां खड़ा क्या करेगा, आ जाएगा वापस, मगर वापस आएगा किस जगह पर। जिस तरह लंगूर है ना, लंगूर, उसको मालिक ने, कुदरत ने ऐसी कला दी है, ऐसा वरदान दिया है, एक छत से दूसरी छत पर वो छाल मारता है। हाँ, ना बस नहीं नहीं चढ़ावा नहीं देना। हाँ, बस वैसे। हाँ, वो करो, आ जाओ इधर दे उनको। एक छत से जब दूसरी छत पर छाल मारता लंगूर, अगर उस जगह पर नहीं पहुंचता वो तो दोबारा अपनी जगह पर चला जाएगा। वो मालिक ने उसको कला दिया, वरदान दिया, समझो ऐसा ही। मगर आदमी जब बुढ़ा होगा क्या दोबारा जवान हो जाएगा? नहीं होएगा। फरीद साहब ने क्या है, उठ फरीदा सुत्या तेरे दाढ़ी आया पूर, पूर कहते हैं सफेद होगी। अग्गा नेड़े आ गया, पीछा रह गया दूर, आगे नेड़े आ गया, अब पीछा क्या दोबारा जवान होएगा? वापस बैरंग आया, उस जगह कैसे आएगा? फिर तो स्वाय पछताए के भी गाड़ी निकल गई और राणे ने, फिर कैसे करेगा? हाँ जी। फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला, ना निकला सिमरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला, ना निकला सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त निकला, उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया। उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया। अभी किसी से पूछ लो सिमरन का सिमरन, कोई मालिक की भजन बंदगी में सुबह शाम झूठा सच्चा कुछ बैठना चाहिए। जो मालिक हमारे को सब कुछ दे रहे हैं, थोड़ा बहुत शुक्राना तो उसका करना ही चाहिए ना। मालिक ने सबसे बड़, कहते हैं कोई संत के पास गया गरीब आदमी, उसने क्या जी सबके पास कुछ ना कुछ है, जायदाद है, जमीन है, घर है और बहुत कुछ है, कैश है, मेरे पास कुछ भी नहीं। उस संत ने क्या, नहीं तेरे पास बहुत कुछ है, तेरे को पता नहीं चलता। उसने क्या, नहीं जी मेरे पास कुछ नहीं। कहने लगे अगर तेरे को कोई आदमी कह दे भी तू एक अपना हाथ दे दे 50,000 दे देंगे, क्या काट के दे देगा? कहने लगा नहीं जी नहीं, ऐसे कैसे काट के दे दूंगा। अगर कोई कह दे एक पैर दे दे काट के 50,000 दे देंगे, दे देगा? क्या नहीं जी। कोई आके तू आंखें दे दे अपने किसी को लाख रुपए दिला देते, दे देगा? क्या ना। एक एक पुर्जा तेरा इतना कीमती, तू कहता मेरे पास कुछ भी नहीं। तो मालिक ने फ्री में तो दिया, अपने को दिया ना मुफ्त में, तो उसका शुक्राना भी तो करना चाहिए। दूसरी बात है, कनेक्शन लेते हैं ना बिजली का, महीने वाले दिन बिल भेज देते हैं, इतनी बिजली भारी है भाई तो दे बिल। पानी वाले भेज देते हैं क्योंकि तू पंखे की हवा ली है, कूलर की हवा ली है, हीटर चलाया है। और मालिक हमारे लिए धूप पैदा करता है, ताजी हवा देता है वो, रात को चांद की रोशनी है तारों की, दिन में सूरज की। उसने कभी मांगा क्या भी बिल दो? अब बिल ना भरे तो कनेक्शन काट देता है, बिजली वाले काट देते हैं ना।
तो मालिक ने कहते क्या अभी तू दिल तो भरता नहीं, भजन तो करता नहीं, तेरे लिए नहीं सूरज उगाऊंगा। तो इतना कुछ दिया तो सुबह शाम हो कहता है फुर्सत के वक्त में फुर्सत ही फुर्सत है, भजन कर लो का टाइम नहीं, सत्संग में चलाऊ का टाइम नहीं। पहली तो बात है जाता ही नहीं। बहुत जने देखे हैं, परसों मैं उसको फोन कराया, मैं कहा सर से प्रोग्राम है 1 से 2 बजे तक आ जाना। वो आगे से कहता है लंगर खवाएंगे क्या वहां पर? अरे लंगर तो रोज ही खाते हैं, सत्संग 1 घंटा प्रोग्राम है सुन लो। तो पहली तो बात है जब जाता नहीं सत्संग में, जाएगा तो पहले देखेंगे लंगर खा लो। तो कुल मिला के किसी से पूछो, उस वक्त आया जब वक्त तंग आया, फिर मरने के टाइम पर फिर कहता थोड़ा टाइम मिले तो राम नाम तो जप लो कि राम राम जपेगा। पूज्य अमने साहब जी को भजन बुलाया करते थे कबीर साहब का, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। जो हम दिन में काम करते हैं वैसे ही सपने आएंगे रात को। अगर भजन बंदगी करते तो सपने में भी करेगा। मालिक को याद करता है तो अगर इसको भयानक सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, अगर सपने में डरता है तो सोचना चाहिए मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कर्मों का जोर है। अगर इसको अच्छे सपने आते हैं कोई संतों के साथ संगत के या कोई शुभ सपना, फिर सोचे भी चलो कुछ मालिक की दया मेर है। तो जैसा ये करता है वैसे सपना आएगा। फिर वो